thumbs up and share with your family and friends. Also press red subscribe button and hit the bell icon for daily notification. वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस कुकिंग विद माहीन। आज मैं आपके साथ सिंपल और टेस्टी टी टाइम स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसकी फरमाइश मेरी एक रेगुलर व्यूअर हैं सबा शाह, उन्होंने की थी, तो उनके लिए मैंने ये रेसिपी बनाई है। तो चलिए देखते हैं टी टाइम स्नैक बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं बॉयल, हाफ टी स्पून बुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून चाट मसाला और हाफ टी स्पून नमक, थोड़ा सा हरा धनिया है, एक छोटी सी प्याज है जिसको चॉप कर लिया, एक मिर्च को चॉप कर लिया, 5 मेरे पास ब्रेड के स्लाइस हैं और इसको मैं 2 तरह से कोट करूंगी। जिसके लिए यहाँ मेरे पास अंडा है, मैं इसको अंडे से कोट करूंगी और दूसरे तरीके के लिए यहाँ मेरे पास बेसन है 4 टेबल स्पून और एक चुटकी नमक और कुटी हुई लाल मिर्च है। सबसे पहले हम आलूओं को अच्छी तरह मैश कर लेंगे। अच्छी तरह मैश करेंगे, इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए। आलू अच्छी तरह मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, नमक और चाट मसाला ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम हरी मिर्च ऐड करेंगे, प्याज और हरा धनिया ऐड कर देंगे और थोड़ा सा मैं कोटिंग में ऐड करने के लिए बचा लूँगी और इन चीज़ों को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका है। अब हम अपनी ब्रेड पर इस मसाले को लगा लेंगे। तो ब्रेड लेंगे और इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून हम अपने मसाले को ऐड करेंगे और आपने थोड़ा सा टाइटली प्रेस करना है स्पून के साथ ताकि फ्राई होते वक्त हमारा मसाला निकले नहीं। हमने बहुत ही थिन लेयर लगानी है लेकिन इवन लेयर लगानी है। कर लेंगे, इसको 4 पीस में काट लेंगे। और इसी तरह मैं सारे स्नैक्स तैयार कर लूँगी। तो यहाँ मैंने सारे स्नैक्स को तैयार कर लिया है। अब हम इसकी कोटिंग की तरफ चलते हैं। कोटिंग के लिए हमारे पास एक अंडा है, हम स्नैक को अंडे में कोट करेंगे। और जिन लोगों को अंडा पसंद नहीं होता, उसकी स्मेल पसंद नहीं होती, तो वो बेसन में इसको कोट कर सकते हैं। तो यहाँ 4 टेबल स्पून बेसन है और इसमें नमक ऐड करेंगे और कुटी हुई मिर्च और थोड़ा सा नमक अंडे में भी ऐड कर देंगे और इसको थोड़े से पानी से घोल लेंगे। बहुत गाढ़ा भी बैटर नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत पतला होना चाहिए। अब जो हमने हरा धनिया बचाया था वो ऐड कर देंगे अंडे में भी और बेसन में भी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है और फ्लेम मेरी मीडियम पर है। तो मीडियम फ्लेम में हम इस स्नैक को फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसन में इसको कोट कर देंगे अच्छी तरह
और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक एक साइड से फ्राई करेंगे, फिर इसको टर्न करके दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। तो थोड़ा सा हमने इसको स्टे देना है, फ़ौरन से हम इसको नहीं छेड़ेंगे वरना सारी कोटिंग हमारी उतर जाएगी। तकरीबन 2 मिनट बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर ली है और साइड चेंज करके भी मैं इसको तकरीबन 1 मिनट तक और फ्राई कर लूँगी। फ्राई हो चुके हैं, मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। इसी तरह मैं बाकी के सारे भी तल लूँगी। अब हम अंडे में फ्राई करेंगे। तो अच्छी तरह हमने अंडे से कोट करना है अपने स्नैक्स को। इसको 1 मिनट से मैं एक तरफ से पकाऊंगी, फिर इसकी साइड चेंज करके दूसरी तरफ से भी 1 मिनट पका लूंगी और उसके बाद इसको निकाल लूंगी। एक मिनट बाद इसकी साइड को चेंज कर देंगे। और जब दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए तो उसको बाहर निकाल लेंगे। और मैं बाकी सारे भी इसी तरह सारे फ्राई कर लूँगी। सिंपल एंड इजी टी टाइम स्नैक को मैंने डिश आउट कर लिया है। सबशा, अगर आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करती हैं तो इसकी पिक्चर लेके आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकती हैं। मैं अपनी स्टोरीज में इसको शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरी टी टाइम स्नैक की रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बराबर में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं फिर आऊँगी एक और यूनिक और सिंपल सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।